हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज दैट डिफरेंस बिटवीन कूलम फोर्स एंड बायो-सावर्ट फोर्स आर। फर्स्ट आपको गिवन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर joining the source and the field point, but magnetic force is perpendicular to the plane containing the displacement vector and source. सेकंड बोल रहा है there is an angle dependence in the बायो-सावर्ट law which is not present in Coulomb's law. थर्ड बोल रहा है बायो-सावर्ट law can be expressed in vector form but Coulomb law cannot be expressed in vector form. एंड फोर्थ बोल रहा है बायो-सावर्ट लॉ इज एप्लीकेबल इन ऑल मीडियम बट कूलम लॉ इज एप्लीकेबल ओनली इन मीडियम विच कैन बी पोलराइज्ड. एंड ऑप्शंस आर फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड फोर्थ एंड फोर्थ फर्स्ट. ओके, लिखते हैं की कॉन्सेप्ट इसका. पहले लिखते हैं कूलम लॉ. देखिएगा ये क्या बोलता है, अगर कोई चार्ज है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको थ्रो कर दिया है तो उस पर जो फोर्स लगता है वो होता है F इक्वल्स Q इंटू E. सिंपली F इक्वल्स Q इंटू E. ओके, सेकेंड बात करते हैं बायो-सावर्ट लॉ का. ये होता है F B मैग्नेटिक फोर्स होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर. ठीक, तो ये हो जाता है. या फिर देखिए इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें कूलम फोर्स को तो बन जाएगा F इक्वल्स K Q R अपॉन R क्यूब. ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में कूलम लॉ है. और बायो-सावर्ट को लिख सकते हैं, इसका भी वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं एफ बी इक्वल्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल और यहाँ पे आर क्यूब करते हैं, यहाँ पे आर वेक्टर कर देते हैं. ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में हो गया बायो-सावर्ट लॉ. तो देखिए दोनों को हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फोर्स है या फिर कूलम वाला फोर्स है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एंगल इंडिपेंडेंट होता है. आप किसी भी एंगल पे फेंकेंगे फोर्स कहाँ लगने वाला है, टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, या फिर उसके अपोजिट. लेकिन इसमें क्या हो, यहाँ पे साइन थीटा आ गया है, ये थीटा पे डिपेंड करेगा, इसमें थीटा पे डिपेंड नहीं करता है. ठीक है, तो देखिए ऑप्शन एक करके चेक करते हैं. पहला बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर joining the source and the field point but magnetic force is perpendicular to plane containing the displacement vector and source. देखिए पहला सही है. ठीक है, जब आपका एफ बी आता है ना, इसको हम निकाल सकते हैं. एफ बी क्या होता है, इसका डायरेक्शन क्या कैसे आता है, बाई राइट हैंड रूल. तो इसका डायरेक्शन जाता है बाई यूजिंग राइट हैंड रूल. ओके, इस तरह से. अगर यहाँ पे चार्ज का एक एग्जांपल है, एक चार्ज में क्यू थ्रो कर दिया, इस तरह से क्यू चार्ज को थ्रो किया है और इलेक्ट्रिक फील्ड मानते हैं परपेंडिकुलरली इनवर्ड है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो जाएगा इस तरह से, ये जाएगा फोर्स जाएगा इसमें एफ बी टुवर्ड्स वाई एक्सिस. देखिएगा ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के ही परपेंडिकुलर है. ठीक, तो अब ऑप्शन चेक करते हैं कि पहला बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये सही है. बोला बट मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड सोर्स. तो आपका पहला सही है. ठीक है, फोर्स हमने भी यहाँ चेक किया है, ये परपेंडिकुलर है. सेकंड बोला देयर इज एन एंगल डिपेंडेंट इन बायो-सावर्ट लॉ विच इज नॉट प्रेजेंट इन कूलम लॉ, ये भी सही है. कूलम लॉ में एंगल डिपेंडेंसी नहीं होती है, तो सेकंड भी सही है. ठीक, थर्ड चेक करते हैं बायो-सावर्ट लॉ कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वेक्टर फॉर्म बट कूलम लॉ कैन नॉट, ये गलत है, हम दोनों को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं. फोर्थ बोल रहा है बायो-सावर्ट लॉ इज एप्लीकेबल इन ऑल मीडियम बट कूलम लॉ इज एप्लीकेबल ओनली इन मीडियम विच कैन बी पोलराइज्ड, ये भी गलत है. ठीक है, हम कहीं भी यूज कर सकते हैं इसको. तो आपका ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट. तो आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.